वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर आगे चलते हुए महाराज वहाँ से रवाना होते हैं और फिर वहाँ पर गुरु महाराज करतारपुर साहिब पहुँचते हैं वापस। सो अभी संगत जी, यहाँ पर देखने वाली बात है, हम ध्यान से सुने। जब गुरु महाराज करतारपुर साहिब आते हैं, लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। वहाँ पर खुशियाँ कैसे मनाते हैं? वहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा होके जो है कड़ा प्रसाद की देग बनाते हैं। वो देग बरताई जाती है संगत में, अरदास की जाती है और कीर्तन गाया जाता है। ये खुशी मनाते हैं लोग, ठीक है। तो बहुत दूर दूर से जो है लोग आ रहे हैं, गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं। जब उनको पता चला कि गुरु नानक देव जी पातशाह इसी जगह पे रुकने वाले आगे, तो दूर दूर से जो संगतें हैं वो आ रही है, भले वो राजा हो, भले वो सिद्ध हो, दूर दूर से जो जीव हैं वो चलते आ रहे हैं और गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं। गुरु महाराज खुद वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं और करवाते हैं, और 2400 घंटे वहाँ पर लंगर चलता है। गुरु महाराज का हुक्म होता है कि यहाँ पर लंगर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये पुरातन मर्यादा रही है सिक्खी की कि जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं आज तक आप देखोगे कि 1 मिनट भी वहाँ पर लंगर की सेवा नहीं रुकती। तो वहाँ पर गुरु महाराज खुद खेती करवा के वहाँ पर लंगर बनवाया जाता है, अमृत वेला संभाला जाता है। वहाँ पर जो नित्यनेम जो हम आज करते हैं ना संगत जी, वो भी उस समय वही होता था। वही जपजी साहिब, वही आसा की वार अमृत वेले होता था वहाँ पर। और गुरु महाराज ने सबको नाम जपने का उपदेश दिया वहाँ पर कि कलयुग में जो सबसे बड़ा जो तरीका है बचने का कलयुग से, और सबसे आसान तरीका है बचने का, वो है नाम जपना। संगत जी, सबसे आसान तरीका यहाँ पर क्यों कह रहे हैं हम कि क्योंकि कई ऐसे जीव हैं संगत जी, बहुत बहुत डिफरेंट मत है दुनिया में, जिन्होंने भगवान को मिलने के लिए ना एड़ी चोटी एक कर दी है। कई जो है एक पैर पे खड़े रहते हैं और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कई उल्टा लटक के ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दिन रात लगे हुए हैं, कोई भिक्षा मांगते हैं, कई कुछ करते हैं लोग, लेकिन भगवान मिलते नहीं, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हम जब आगे चल के गुरु महाराज कृपा करे सिद्ध गोष्ठ की जब बात करेंगे, जब गुरु महाराज की सिद्धों के साथ वार्तालाप होती है, तो वो सिद्ध भी काफ़ी एक तरीके से कई उत्सुक होते हैं वो जानने के लिए कि हमने इतना कुछ कर लिया लेकिन वो परमात्मा का आनंद नहीं मिला हमें। तो गुरु महाराज वहाँ पर भी उनको उपदेश देते हैं। वो क्या डिटेल में हम नेक्स्ट सेशंस में विचारेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये है कि लोग बहुत कुछ कर रहे हैं भगवान को मिलने के लिए, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। वो ऐसे ही शरीर आता है, ऐसे ही चला जाता है, लेकिन सच्चे सतगुरु जी के बिना जो है कोई मिल नहीं पाता। बिन सतगुरु किन्हें ना पायो, नहीं मिल पाता। तो उसी वजह से गुरु महाराज उपदेश करते हैं कि सबसे आसान तरीका कलयुग में उस परमात्मा को मिलना है नाम जप के, नाम का अभ्यास करके, सेवा करके, एक ऊंचा आचरण वाला जीवन जी के। सो इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है कि सेलिब्रेट कैसे करना है। अभी हमारे जीवन में बहुत सारे पल आते हैं, भले वो जन्मदिन हो, भले वो मैरिज हो, भले वो गुरपुरब हो, ठीक है। आजकल देखा जाता है कि इतनी एक तरीके से गुरमत के उल्ट है ये चीज़ कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर भी गुरुपुरब वाले दिन केक काटे जाते हैं कि हैप्पी बर्थडे गुरु नानक देव जी महाराज। संगत जी, ये बहुत रॉन्ग है। इट्स नॉट गुरमत एट ऑल, ठीक है। वो हैप्पी बर्थडे नहीं है। पहली बात तो हैप्पी बर्थडे का कंसेप्ट ही नहीं है। प्रकाश पुरब कहा जाता है क्योंकि गुरु महाराज गए नहीं कहीं। जिसका जो बर्थ लेता है उसकी डेथ भी होती है, लेकिन गुरु महाराज का प्रकाश हुआ है, ठीक है। वो आज तक है, गुरु महाराज कहीं गए नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि हम जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उससे इन्फ्लुएंस होके जो है हमारे जो रूट तौर तरीके हैं उनको भूलते जा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है संगत जी, देखने के आता है कि देखने में तो वो एक रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन वहाँ भी डीजे बज रहे होते हैं, लोग नाच रहे होते हैं, नशे में लीन होते हैं, ठीक है। याद तो करना चाहिए था उन भक्तों का जिनके लिए वो दिन मनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर संगत जी अनफॉर्चुनेटली नशे में ही जो पूरा दिन निकल जाता है।
जो बाहर के जो सेलिब्रेशंस है उसी में दिन व्यतीत हो जाता है, और हमारा जो जीवन है वो भी ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। तो गुरु महाराज यहाँ पर बताते हैं, ये इतिहास में है संगत जी, कि सेलिब्रेट कैसे करना है। व्हाट इज़ आवर सेलिब्रेशन। संगत जी, दुनिया आपको कहेगी कि यार तू तो एंजॉय नहीं करता, तू तो साधु बन गया, ये वो, लेकिन हमें सुननी किसकी है? गुरु महाराज की सुननी है। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, हमारा एंजॉयमेंट कैसे, एंजॉयमेंट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन हम दुनिया के तौर पे कहते हैं कि चलो, एक गुरसिक का एंजॉयमेंट क्या होता है? एक गुरसिक का जो एंजॉयमेंट है वो यही होता है कि वो गुरु महाराज की शरण पढ़ के गुरु महाराज की सेवा करता है और उस एक परमात्मा का नाम जप जप के उस आनंद को मानता है। तो यहाँ पर वही है कि अगर कोई ओकेजन आता है जीवन में, गुरु महाराज का शुक्राना करने के लिए आपको अरदास करानी है, संगत बुलाओ घर पे या कहीं भी आप जब जो प्रोग्राम रखे हो, गुरुद्वारा साहिब में रख रहे हो, आप ज़रूर संगत को बुलाओ, वहाँ पर साथ में कीर्तन करो, साथ में अरदास करो। संगत जी, वो जो सेलिब्रेशन है, वो जो तौर तरीका है, वो गुरुमत में प्रमाण है। गुरु महाराज ज़रूर वो जो चीज़ है वो प्रमाण करते हैं। लेकिन फिर जब अगर आप हैप्पी बर्थडे केक कटते तक रह जाए तो संगत जी, फिर ऐसे ही केक कटते कटते फिर हम सब जानते हैं कि एक दिन वो अंतला समय आना है, वो आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। जन्मदिन का एक देखने का दूसरा तरीका भी है कि मौत नज़दीक आ रही है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है हमें देखना है कि भले दुनिया कुछ भी कहे, सेलिब्रेशन हमें ऐसे करनी है। अगर गुरु महाराज का हुक्म है कि चलो परिवार ज़्यादा नहीं है गुरुमत के अनुसार, एंड आपको पता है कि अगर आपकी शादी होनी है कल, तो जो गुरुमत के उल्ट जो है, नाचना कूदना, शराबें, ये वो, आपको पता ही ये चीज़ होने वाली है, आप पे पीयर प्रेशर पड़ेगा, आप पे पीयर प्रेशर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा कि आप भी नाचो। शराब तो कहने चलो कोई इतना फोर्स नहीं करता अगर कोई गुरसिक को देखता है, लेकिन आपको नाचने गाने के लिए कहा जाएगा, वही ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है वुमेन की उन्हीं गानों पे आपको नाचने के लिए कहा जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको कहना मुश्किल हो जाएगा। अगर गुरु महाराज की कृपा हुई तो आप मना भी कर दोगे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ अस है वो फेल हो जाते हैं इस क्राइटेरिया में। तो अभी करना क्या है संगत जी, कि जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है, आपको पता है कि पीयर प्रेशर पड़ना है आप पे, आपने क्या करना है कि और गुरसिखों को बुला के लाना, इनवाइट गुरसिक्स जो गुरुमत को मानने वाले हैं, आप उनको इनवाइट करो अपनी वेडिंग में। ठीक है, होगा क्या उससे कि अगर मुट्ठी भर भी गुरसिख हुए तो जो बाकी जो शराब पीने वाले ना, उनको भी शर्म आ जाएगी कि हम इनके सामने क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो जो है गुरु महाराज की कृपा से जो है वो संगत का जो इन्फ्लुएंस है वो बाकी लोगों पे भी पड़ेगा, और आप पे वो जो पीयर प्रेशर है दुनिया का वो काफ़ी कम भी हो जाएगा। सो बेनती है कि अगर आपको लगता है कि कल आप ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हो, सो ये जो है एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जो कथावाचकों ने बताया है, ज्ञानी कुलवंत सिंह जी ने बताया, ये एक बहुत बेहतरीन तरीका। फिर आगे चलते हुए संगत जी, अचल बटाला। अभी अचल बटाला जो है एक बहुत ही मेन सेंटर रहा है सिद्धों का। तो उसमें क्या हुआ कि शिवरात्रि के दिन एक तरीके से बहुत ही बड़ा मेला लगता था। तो इतना बड़ा मेला कि दूर दूर से लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करने आते थे, और वहाँ पर जो वहाँ के जो सिद्ध हैं उनको भेंटा चढ़ाई जाती थी और उनको मत्था टेका जाता था, क्योंकि सिद्ध भी जो है वो भी एक तरीके से बहुत ही एक माने हुए जीव हैं। जो सिद्ध है, आप किसी को जाके बोलो कि सिद्ध मतलब एक बहुत ही ऊंची पर्सनालिटी का माना जाता है। सो वहाँ पर जो सिद्ध हैं वो दूर दूर से आते थे और शिवरात्रि की एक दिन पहले ही बैठ जाते थे अपना आसन अड़ा के कि अगले दिन लोगों ने आना है, लोगों ने भेंटा चढ़ानी है, लोगों ने मत्था टेकना है। लेकिन उस साल क्या हुआ कि गुरु महाराज गुरु नानक देव जी पातशाह करतारपुर साहिब से चलते हुए अचल बटाला पहुँचे। अभी संगत जी, सिद्धों के साथ वार्तालाप होती है, पहले इससे भी पहले हुई है बहुत बारी। जो सिद्ध है जो गुरु महाराज को मान चुके हैं, लेकिन कई सारे ऐसे सिद्ध भी हैं जो अपने अहंकार में ही डूबे हुए हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के अहंकार में डूबे हुए हैं। तो उसी को देखते हुए संगत जी जो है वो वहाँ पर गुरु महाराज वहाँ पहुँचते हैं। सो जब गुरु महाराज वहाँ पहुँचते हैं
तो होता क्या है वहाँ पर कि गुरु महाराज जैसे ही अपना आसन अड़ाते हैं ना, जो दूर दूर से जो लोग आते हैं, ठीक है, अभी दूर दूर से जब लोग आते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, और जहाँ पर लोग पहले सिद्धों को मत्था टेकते थे, लेकिन इस बार उनको पता चला कि गुरु नानक देव जी पातशाह आए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जितनी भी संगत आती है वो गुरु महाराज के शरण पड़नी शुरू हो जाती है। तो संगत जी पैर रखने की जगह नहीं, वहाँ पर दूर दूर से लोग आते जा रहे हैं। कई जो पीछे लगे हुए लाइन में वो दूर से ही दर्शन करते हुए जा रहे हैं, जो आगे खड़े हुए हैं गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए वो इतने निहाल हो चुके हैं गुरु महाराज के दर्शन करके कि उनको हिलने का मन नहीं करता। तो लेकिन वहाँ पर जब ये दृश्य सिद्ध देखते हैं तो उनको अंदर से ईर्खा जला के रख देती है। उनको वो महिमा सही नहीं जाती गुरु महाराज की कि हमें क्यों नहीं कोई मत्था टेक रहा, उनके पास क्यों जा रहे लोग। और वहीं पर संगत जी दूसरी तरफ जो है वहाँ पर रास्तरीय होते हैं। रास्तरीय मीन्स जहाँ पर आप जानते ही होंगे कि जो राधा कृष्ण के जो प्लेज हैं वो खेले जाते हैं, तो वहाँ पर एक प्ले में 2-3 जन होते हैं जो पूरी जो एक रास लीला गाई जाती है। तो वहाँ पर जो कुछ रास्तरीय होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन सिद्धों के पास कोई नहीं आता। तो वहाँ पर जो सिद्ध होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि गुरु महाराज इतनी ज़्यादा लोग हैं तो इतनी लोगों के बीच में इनको शर्मिंदा किया जाए, इनकी जो महिमा है इसको कम किया जाए। संगत जी ये टैक्टिक्स जो है ना ये आज तक यूज़ होते हैं। अभी आप देखो, कभी भी आप पॉलिटिक्स देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि थ्रू सोशल मीडिया या फिर थ्रू न्यूज़ चैनल्स एक तरीके से को बहुत सारे तरीके होते हैं अपने ऑपोजिशन को डाउन करने के लिए। कई जो होते हैं अपने ऑपोजिशन को फंसा देते हैं, या तो ऐसे मतलब जो लड़कियां हायर करके जो सामने वाले का जो कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश करते हैं। कई जो है वो सामने वाले का मजाक ही उड़ा के रख देते हैं। इसकी वजह से ऐसा होता है कि वो सामने वाला कुछ भी भले सेंसिबल बात भी करे तो उनको फिर कहा जाता है कि भाई ये तो बच्चा ही है, ठीक है, एक तरीके से उनको पप्पू कहा जाता है कि इनको तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो ये भी एक टैक्टिक्स अपनाई जाती है। और अगर सब मीन्स फेल हो जाएं तो उनको फिर आतंकवादी कह के फिर उनको देशद्रोह का मुकदमा चल जाता है। तो उस समय भी यही चीज़ हुई कि सिद्ध जो थे ना वहाँ पर उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि गुरु महाराज को है ना यहाँ पर डिफेम किया जाए। लेकिन उनमें से एक सियाने सिद्ध भी होते हैं, मंगलनाथ, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सिद्धों को मनाने की कोशिश करते हैं कि तुमने पहले भी ये चीज़ करने की कोशिश की लेकिन सिद्ध हार गए। उन्होंने गुरु महाराज की महिमा को माना, तुम भी मान जाओ, क्यों शर्मिंदा होना है, लेकिन वो नहीं सुनते। तो संगत जी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जेलसी क्यों। संगत जी ये साखी थोड़ी सी बड़ी है, तो आई थिंक जो 5-10 मिनट्स जो है वो थोड़े लगेंगे। सो अभी संगत जी हम 2 मिनट के लिए देखते हैं कि जेलसी आती क्यों है। एनीवन आपको कब कब जेलसी फील हुई है? सो बेसिकली संगत जी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमने डिफरेंट आंसर्स मिले यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, कि लुकिंग एट अदर्स रीचिंग गोल्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ और समवन हैव दैट थिंग विच वी डोंट हैव, ठीक है। तो संगत जी यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट जो है वो होता है कंपैरिजन का, ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। सो इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं, जो 2-3 टेक्निक्स है वो हमें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि हमेशा ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि जब आप ज़िंदगी में विचर रहे हो तो संसारिक तौर पे, जो वर्ल्डली तौर पे, आपको उन लोगों को देखना है जो आपसे फाइनेंशियली वीक हैं, ठीक है, आपसे जो नीचे चल रहे हैं, जिनके पास कुछ है नहीं, धन, जिनके पास हाथ पैर नहीं है या कुछ भी ऐसी जो चीज़ है, ताकि हमें रियलाइज़ हो कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। अभी होता यह है संगत जी, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि पेपर आता है, ठीक है, अभी पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर मैडम ने चेक करके आपको वापस दिए, आपने देखा मेरे 99 आउट ऑफ 100 आए, आप बहुत खुश हो गए, ठीक है, आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आप लेफ़्ट देख रहे हो, आप राइट देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो, वहाँ पर आपको पता लगता है कि एक ऐसा भी है
जिसको 100 out of 100 मिल गए। वही जो आपकी जो खुशी जो 100% थी ना, वो आपकी भी 99% तो हो ही गई होगी। वो आपके और कम हो गई होगी, आपको जेलसी आ गई। अभी ऐसा नहीं है कि 99 एक छोटे थोड़े मार्क्स है, नहीं, लेकिन किसने मारा आपको, किसने हिट किया आपको, वो था जेलसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बार बार बहुत ज़्यादा सेशंस में बार बार रिपीट किया ये, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन हमेशा ये कहते होते थे कि एक इंसान को दुख इसका नहीं है कि दुख उसकी ज़िंदगी में है, वो दूसरों के सुख को देख के ज़्यादा दुखी होते हैं। ठीक है, अभी संगत जी यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट क्या है आज की ज़िंदगी में? हम ट्रिगर पॉइंट देखें कि मेजॉरिटी ऑफ अस ने क्या आंसर किया। हमने आंसर किया कि जब हम दूसरों की देखते हैं कि दूसरों ने कैसे हमसे हमारी एज में रह के सब कुछ कमा लिया। संगत जी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम पैरामीटर क्या सेट कर रहे हैं खुशी का। अभी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? जब आप ये सब पैरामीटर को विचारोगे ना संगत जी, यू विल फील ब्लेस्ड। अभी पैरामीटर अगर आप रख रहे हो कि पैसा है पैरामीटर, अगर आप पैरामीटर रख रहे हो कि पोजीशन है पैरामीटर, तो फिर आप दुखी ही हो गए एक टाइम पे आगे। मेजॉरिटी ऑफ अस का यही होता है, जॉब में सैलरी अच्छी मिल रही है, अच्छी खासी मिल रही है, लेकिन फिर भी लोग रेटिंग के पीछे ज़्यादा भागते हैं। अगर रेटिंग एक आधे भी पॉइंट आगे पीछे हो जाए, अगर किसी को फेवर दे दिया जाए, तो वहाँ पर फिर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसमें हमें संगत जी करना क्या है कि हमें वो कंपैरिजन जो एलिमेंट है उसको जितना कम हो सके अपनी ज़िंदगी में उतना कम करना है। और वो चीज़ कैसे होगी कि हमने जैसे पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि अभी कंपैरिजन बढ़ा कैसे आज की ज़िंदगी में? सोशल मीडिया से। अभी यहाँ पर संगत जी सोशल मीडिया का जिक्र बार बार आपने देखा होगा कि बार बार जो है सोशल मीडिया का जिक्र आता है। संगत जी यहाँ पर हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो या सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है। हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ अस 99.9% हमारे में से होता ही है कि सोशल मीडिया हमें यूज़ करता है। कैसे? हमारा टाइम बर्बाद करके। हम रील्स नीचे करते जाते हैं और वैसे वैसे जो हम रील्स देखते हैं वैसे हमें रील्स दिखाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एलिमेंट क्या आया? जेलसी आई क्यों? इसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है इसका हौमे। अभी आप एक छोटी सी चीज़ अप्लाई करके देखना, छोटी सी चीज़। हौमे का मतलब, जिनको नहीं पता संगत जी, हौमे का मतलब ये कि आप अभी भी मानते हो कि आपकी कोई हस्ती है इस दुनिया में। हौ मतलब आई और मैं मतलब मी, आई मी। ठीक है, सो हौमे का मतलब है वो एक एलिमेंट है जो मुझे ये पहचानने नहीं दे रहा कि मैं परमात्मा का ही रूप हूँ। मुझे वो मेरे नाम से ही पुकार रहा है कि मैं ये शरीर हूँ। और जब तक वो एलिमेंट रहेगा आपको दुख आएगा ही आएगा। लेकिन जब तक ये जो एलिमेंट है वो जाएगा नहीं, वो परमानंद की जो हस्ती है वो हमें महसूस करने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक ही दिन में हट जाएगा, लेकिन आप उसका जो दायरा है वो आप छोटा कर सकते हो। तो वो दायरा छोटा कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। अभी नॉर्मली होता क्या है, जिनके तो रियल लाइफ केसेस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनको जेलसी आती है सोशल मीडिया को देख के। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन में हम देखते हैं कि हमारा जो सेम कलीग जिसके साथ हम स्कूल में पढ़े थे वो आज एक बड़ी पोजीशन पे है। कोई यूएसए चला गया, कोई यूके चला गया, या फिर इंस्टाग्राम पे हम हर रोज़ चलाते हैं, हम देखते हैं कि यार उस इंसान ने वो पोस्ट डाली, उसको 1000 लाइक्स मिले, लेकिन मैंने वो पोस्ट डाली, वो सिर्फ 5 लाइक मिले। मेरी स्टोरीज इतने लोग व्यू कर रहे हैं लेकिन कोई वाहवाही नहीं दे रहा, कोई उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा। लेकिन वो फलाना उसने स्टोरी डाली है तो उसको इतना मान सम्मान मिल रहा है, उस पे लोग इतना फ़िदा हैं, उस पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे जो उसमें मुझे कोई देखता ही नहीं। फिर यहाँ से आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। ठीक है,
आपको ये फीलिंग हो जाती है कि यू आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस इन दिस वर्ल्ड। आप हो ही क्यों यहाँ पर अगर किसी को परवाह नहीं है तो। और संगत जी यही चीज़ पे फिर आप डूबते डूबते ना वो चला जाता है अंदर, एक इंसान डूब जाता है फिर। तो ये जो फीलिंग्स के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अभी यही सब चीज़ें होती होंगी। थोड़ा बहुत सिचुएशन डिफरेंट होती होगी, लेकिन मोर और लेस यही होता है। ये हुआ किसकी वजह से कि आपके अंदर एक हौम है कि मैं भी कोई हस्ती हूँ। इसका आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है जहाँ पर आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ठीक है, आप देखना कि जब आप पोस्ट डालोगे ना, भले आप स्टोरी डाल रहे हो या भले आप पोस्ट डाल रहे हो, आपको ये एलिमेंट रहेगा कि लोग देखें और लाइक करें। आप देखोगे कितने लोगों ने लाइक किया, आप नहीं देखोगे अच्छा ये फ्रेंड ने लाइक किया, ये फ्रेंड ने लाइक भी नहीं किया, ठीक है। और इससे फिर वापस ईर्ष्या आ जाती है और कहते हैं कि मैं भी उसकी पोस्ट को लाइक नहीं करूँगा ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कमेंट्स आप देखते हो कि कमेंट्स कितने आए, अगर आए तो आपको खुशी का वो एक ट्रिगर लगता है कि हाँ मुझे कमेंट आया। और अगर वो नहीं आता, अगर आपको एक भी कमेंट नहीं आया, आपने नई फ़ोटो डाली, आपको लगता था कि हाँ यार ये तो बहुत ही सही फ़ोटो है, लेकिन वहाँ पर एक भी कमेंट नहीं आया, आप वहीं के वही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा उड़ जाएगा कि मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई देखता नहीं, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखेंगे ना संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर आर पीपल जो आपके लिए केयर करते हैं। और हम जब बात यही हुई है कि हमने अपना जो स्पेक्ट्रम है वो इतना ज़्यादा विशाल कर लिया है कि हमारी एक्सपेक्टेशन भी फिर उतनी ही विशाल हो गई है, और बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन फिर डिप्रेशन में बदल गई। सो एक्सपेरिमेंट ये है आपका, आप ज़रूर ट्राई करके हमें बताइएगा कि अगर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, ओके, जहाँ पर आपने फैमिली और फ्रेंड्स को जोड़ा हुआ है एंड आप पोस्ट करते हो स्टोरीज़ या पोस्ट, आप देखोगे कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, आपको ये लालसा रहेगी कि मैं एक बार जाके देख लूँगा कितने लोगों ने व्यू किया हो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप एक सिमिलर अकाउंट बनाओ, मिरर अकाउंट नहीं, मतलब कि नया अकाउंट बनाओ जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी हिडन है, लोगों को नहीं पता कि आप वाई सिंह हो, ठीक है, लोगों को नहीं पता। वो एक जस्ट एक ऐसा ही अकाउंट है। आप वहाँ पर सिर्फ जो है सिक्खी रिलेटेड पेजेस, अगर आपको मतलब आपको कथा सुनने के लिए ही आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, सिर्फ सिक्खी रिलेटेड पेजेस जो है उसको फॉलो करो, और जो बाकी जो फ्रेंड्स फैमिलीज किसी को भी फॉलो मत करो। आप देखोगे, यू विल रियलाइज दिस, कि जो आप 5-6 घंटे लगाते थे सोशल मीडिया पे, वही आपका जो टाइम है वो 1 घंटा हो गया है। हुआ क्यों वैसे? क्योंकि आपको भी पता है कि लोगों को नहीं पता कि वो आपका अकाउंट है। सो एलिमेंट क्या था? होमेगा। एंड जब आप उस अकाउंट से, आपको कोई दिखेगा नहीं क्योंकि आप किसी को फॉलो ही नहीं करते, ठीक है, तो जब आप देखोगे नहीं तो आपका वो जो स्पेक्ट्रम है कंपैरिजन का वो बहुत छोटा हो जाएगा। आइडियली तो हम यही कहते हैं लोगों को कि आप सोशल मीडिया से डीएक्टिविटी कर दो, मतलब काम ख़त्म करो, लेकिन आई नो कि वो एक बार एडिक्शन लग जाए तो इट्स वेरी हार्ड। आप 0 से 100% नहीं जा सकते, तो वो आप एटलीस्ट जो है 100% जो है आप उसको 10 या 20% तक तो लेके आओ, फिर 0% देखी जाएगी। आप खुद ये रियलाइज़ करोगे कि आपका जो टाइम जो आपने स्पेंड किया है वो बहुत कम हो जाएगा, एंड आपका जो मेंटल पीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपैरिजंस जो हैं वो कम हो जाएगी। जितना आपने 5 घंटे जो बचाए हैं वो आप यूटिलाइज करोगे और कोई चीज़ पे। अगर आपने वो नाम जपने में लगा दिया तो आपने क्या किया कि जो आप बाहर वाली दुनिया पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे थे, जो इतना खिलारा है बाहर, वही आप अपने अंदर को पहचानने में जब आप ध्यान लगाओगे तो होगा क्या? फिर गुरबानी अपना खेल खेलेगी। फिर गुरबानी जो है वो आपके अंदर वो रस लाएगी, और जो आपके लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं जो आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया वाली लाइफ तो उड़ाई दी पूरी, इट्स गॉन नाउ। अभी बचा क्या आपके पास? जो रियलिटी है आपके आंखों के सामने है। तो जब आप वो चीज़ सिर्फ देखोगे एंड उसको ही आपको डील करना होगा, ठीक है, तभी भी जेलसी होगी, मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं कि आप जेलसी फ्री हो गए, लेकिन वो जो जेलसी का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा एक छोटे लेवल पे आ गया है,
एंड वो हैंडल करना रिलेटिवली ईजी होगा। एंड जब आप अगर आप नाम जपते हो, अगर आप कथा सुनते हो, तो फिर दैट विल बी नेग्लिजिबल। एंड बात रही कि वो इतना कमाता है, वो वाली कंपैरिजन की, संगत जी बिलीव मी, आपको जो डिस्कम्फर्ट आ रहा है ना, आपको जो इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आपको 100 लाइक्स नहीं आ रहे, वो एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको मिलियन लाइक्स मिलते हैं ना, उसको भी वही फीलिंग आती है, भले उसके मिलियन लाइक्स हैं। आई हैव सीन स्टोरीज ऑफ दोज पीपल। आप जाके देख लो कितने ऐसे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको एक तरीके से पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने सुसाइड्स कर लिए। क्यों ज़रूरत पड़ी? संगत जी इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब भी चलते हो, अपनी ज़िंदगी को 2 कटघरे में खड़ा करना है। सबसे पहला कटघरा ये कि जो भी आपने किया है, अगर आप कोई भी स्टेप उठा रहे हो, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो है गुर इतिहास, के गुरु महाराज के इतिहास में क्या हुआ, और गुरबाणी। जब आप ये दोनों पहियों पे अपना जीवन गुजारोगे और गुरु महाराज की कृपा रही, आपको संगत भी वैसी मिल गई, भले वो परिवार के तौर पे हो, भले वो वाइफ हस्बैंड वाला हो, आप देखोगे योर लाइफ विल बी सो स्मूथ, आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी। सो संगत जी यही एक एक्सपेरिमेंट है। जिन्होंने अप्लाई किया वो अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया आप कोशिश करके मेन अकाउंट डिलीट करके ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। क्योंकि कई बार संगत जी हमें ऐसा आते हैं कि हम तो सिर्फ सिक्खी रिलेटेड पेजेस के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने मेन अकाउंट चालू रखा है संगत जी, इट्स नॉट ओनली फॉर सिख पेजेस, ट्रस्ट मी। वो बाकी 80% 90% वो एक तरीके से हम अपने आप को डिस्प्ले में रखा होता है हमने। सो अगर आपको सिक्खी रिलेटेड ही करना है या आपको ज्ञान लेना है उस परमात्मा का, तो आप यही चीज़ ज़रूर करना। एंड लेट अस नो व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस। या अब साखी अधूरी नहीं छोड़ सकते, हम थोड़ा स्पीड में हम ब्रीफली हम कवर करेंगे साखी को, सो दैट हमें मिले जो हम निकालना चाहते थे साखी से। सो जो सिद्ध हैं, हमने देखा कि कैसे वो गुरु महाराज को डिफेम करने की जो है मनाते हैं, एक तरीके से प्लान बनाते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो भंगरनाथ है, जो वहाँ के जो मेन हेड है, वो क्या करते हैं कि जो राजतरीय होते हैं उनके जो डोनेशन बॉक्स होता है ना, उसको छुपा देते हैं अपने स्पिरिचुअल पावर से। तो गुरु महाराज वहाँ पर क्या करते हैं कि गुरु महाराज अपना हाथ आगे करते हैं और उनके हाथ में वो जो डोनेशन बॉक्स है वो प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भंगरनाथ जो है वापस और क्रोधित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, और वहाँ पर दूसरी तरफ जो है गुरु महाराज की और उस्तत होने लग जाती है, गुरु महाराज की महिमा और फैल जाती है। दूसरा जो अटैक होता है गुरु महाराज पे, वो कहते हैं कि इनको डिस्कशंस में हराते हैं। तो वहाँ पर संगत जी ये भी एक तरीका दिखा जाता है कि डिस्कशंस में जब हराया जाता है तो एक तरीके से माना जाता है कि सामने वाला हार गया। इसलिए संगत जी पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे भिड़ती रहती है, पूरा दिन टाइम वेस्ट करती रहती है। लेकिन संगत जी ये वो वाला डिस्कशन नहीं है, ये एक रिलीजन, एक धार्मिक तौर पे भी डिस्कशंस होते थे। तो वहाँ पर गुरु महाराज ने वहाँ पर भंगरनाथ पूछते हैं गुरु महाराज को। गुरु महाराज क्या करते हैं कि जब करतारपुर साहिब जाते हैं ना, तो उन्होंने अपना फ़कीरों वाला भेष जो होता है वो उतार देते हैं और जो संसारिक जो पोशाकें होती हैं वो पहन लेते हैं। तो वहाँ पर भंगरनाथ कहते हैं कि तुम्हें तो तत्व का ही पता नहीं चला, तुम्हें तो उस परमात्मा के बारे में पता ही नहीं चला, तुमने पूरी दुनिया घूमी, तुमने उदासी में गए। आप उदासी मीन्स एक तरीके से परिवार सब छोड़ देना, आप उदासी में गए, पूरी दुनिया आपने ट्रैवल की, लोगों को उपदेश दिया, और अभी आप फिर से आप वही जाल में फंस गए, वही परिवारवाद में फंस गए, वही संसारिक लोगों में फंस गए। तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारी जो मत है ना वही मलीन है। मलीन मतलब एक तरीके से कहते हैं गंदी मत है तुम्हारी, एक फॉल्ट है आपके सोचने में। गुरु महाराज कहते हैं कि कहने के लिए तो तुम ग्रस्त नहीं हो। ग्रस्त मीन्स संगत जी जो हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं प्लस नाम भक्ति करना। जैसे एक सिख जीता है, अपने परिवार के साथ भी जीता है, एट द सेम टाइम वो नाम सिमरन भी करता है, वो सेवा भी करता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ग्रस्त जीवन है, गुरु महाराज ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई है ग्रस्त जीवन की।
तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि कहने के लिए तो तुम ग्रस्त जीवन के विरोधी हो, लेकिन जब मांगने जाते हो तो वही ग्रस्त के दरवाजे खटखटाते हो, तब वो अपवित्र नहीं होता। कहने के लिए तो तुम ग्रस्त जीवन में नहीं जी रहे, लेकिन जब मांगने जा रहे हो तुम्हारे मन में तृष्णा तो वही है, तुम्हें अपने परिवार की याद आती रहती है, अंदर से तुम वहीं जुड़े हुए हो। बाहर से तुम भले जितना भी भेष धारण कर लो कि आप माया से परे हो, लेकिन अंदर से तो आप जुड़े हुए हो। ठीक है, तो ये कौन सा खेल? अगर गुरु महाराज ने कहा मैं ग्रस्त जीवन जी रहा हूँ लेकिन मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, इतने लोग आए हैं दर्शन के लिए लेकिन मुझे किसी पेटा की ज़रूरत नहीं, मैं खुद का कमाता हूँ और खुद जो परिवार का जो जीवन है वो व्यतीत करता हूँ, तो वहाँ पर जो भंगरनाथ है उनको वापस जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तीसरा जो अटैक जो सिद्ध करते हैं वो क्या करते हैं कि संगत जी जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ती जाती है तो महाराज जो परमात्मा है हमें स्पिरिचुअल पावर्स भी बख्शते हैं, लेकिन कई लोग क्या होता है कि वो स्पिरिचुअल पावर्स में ही रह जाते हैं और उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो हमारे अंदर एक अहंकार भर देती हैं। तो जो सिद्ध हैं वो गुरु महाराज को अटैक करना शुरू कर देते हैं कि कोई लायन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई जैकल बन जाता है, कोई आग के अंगारे फेंक रहा है। तो गुरु महाराज के वैसे फिजिकल अटैक्स होते हैं गुरु महाराज पे, तो वहाँ पर गुरु महाराज अजीत रंधावा जो गुरु महाराज के सिख वहाँ होते हैं उनको कहते हैं कि आप एक चक्कर बनाओ और वाहिगुरु मंत्र का अभ्यास करके फिर चक्कर बनाना। संगत जी देखने में आता है कि उस चक्कर के अंदर कुछ भी नहीं आ पाता, कुछ भी नहीं आ पाता। तो वहाँ पर कुछ भी अटैक जो है वो नाकाम रहते हैं और आखिर में वो जो परमात्मा जो है, जो गुरु महाराज खुद आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, तो गुरु महाराज क्या करते हैं कि वो जो सिद्धों की जो ताकत होती है ना वो खींच लेते हैं, वो खींच लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो सिद्ध हैं वो अभी कोई पावर नहीं रहती स्पिरिचुअल पावर, और वहीं के वहीं वो गिर जाते हैं, क्योंकि जिसने पावर बख्शी थी, जिस परमात्मा ने पावर बख्शी थी, उन्हीं के खिलाफ आप इस्तेमाल करोगे तो फिर यही होगा। तो फिर आगे चलते हुए गुरु जो है जो हमें एक चीज़ पहचाननी है कि वाहिगुरु मंत्र में पावर क्या है। हम सब ने देखा, जब आप वाहिगुरु सिमरन करोगे तो कोई भी तरीके की नेगेटिविटी आपको नहीं छुएगी। और आखिर जो टेस्ट है, इसके बाद हम समाप्ति करते हैं। आखिर में जो है शंभुनाथ नाम के एक जो सिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, वो गुरु महाराज को चैलेंज करते हैं। गुरु महाराज को कहते हैं कि हम छुप जाते हैं सब सिद्ध, आप हमें ढूंढ के बताओ। तो सब जो सिद्ध हैं वो इस पृथ्वी के दसों दिशाओं में वो छुप जाते हैं। कोई मक्खी बन के छुप गया है कहीं, कोई दक्षिण की तरफ गया है, कोई पूरब की तरफ गया है, पूरी धरती में एक तरीके से गायब हो गए सब। लेकिन गुरु महाराज क्या करते हैं, अपना जो रूप है, जितने डायरेक्शंस में वो गए होते हैं उतने ही रूप गुरु महाराज बना लेते हैं और सबको मूंछ से खींच के हुए गुरु महाराज सबको एक जगह पे बिठा देते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी आप छुपो, हम ढूंढेंगे। तो गुरु महाराज क्या करते हैं कि उनको पता था, संगत जी यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है, गुरु महाराज को पता था कि जो सिख है वो वैराग में आ जाएंगे जब गुरु महाराज उनकी आंखों से अलोप हो जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं अपने सिखों को कि अगर वो मुझे ढूंढने में नाकाम रहे और अगर मैं प्रकट ना हुआ तो एक टिक्का आप ज़मीन पे रखना, आप अरदास करना, मत्था टेकना, जैसे ही मत्था टेक के आप अपना सिर ऊपर करोगे मैं आपके सामने होऊंगा। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, वहाँ पर जो अपने 5 तत्वों का जो शरीर है वो पृथ्वी में गुला देते हैं, एक तरीके से गायब हो जाते हैं। जो सिद्ध हैं वो जंगलों में ढूंढते हैं, वो पहाड़ों में ढूंढते हैं, वो समुंदर में ढूंढते हैं, वो नहीं मिल पाते। आखिर में हार के वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर अचल बटाला में, और वहाँ पर फिर वही जो है एक टका रख के गुरु महाराज को अरदास की जाती है। मत्था टेक के जब वो अपना सिर उठाते हैं तो गुरु महाराज सामने प्रकट होते हैं। वो जो सिद्ध वहाँ पर होते हैं उनका अहंकार टूट जाता है, और जो गुरु महाराज की जो असली महिमा है, जो निरंकार रूप, उनको पता चल जाता है कि खुद परमात्मा खुद शरीर धार के इस दुनिया में आए हैं। तो वो उनको मत्था टेक के गुरु महाराज की बड़ाई को पहचानते हैं। तो इससे हमें जो आखिर लर्निंग मिलती है कि गुरु महाराज हमेशा
आपके अंग संग हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज कहीं चले गए, हम कहते हैं कि अगर गुरु महाराज होते तो ये, अगर गुरु महाराज होते तो वो। गुरु महाराज हैं। सो इसी का एक उदाहरण आता है कि एक 1940s के पहले की बात है कि एक सिख और एक सिंगड़ी, मतलब हस्बैंड वाइफ जो है, एक बार जा रहे होते हैं ननकाना साहिब की तरफ, विच इज़ इन लहंदा पंजाब, पाकिस्तान। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक पठान आते हैं और उनको कहते हैं कि आप हम मेरे साथ आओ, ठीक है, मैं आपको पहुँचाता हूँ ननकाना साहिब। तो वो क्या करते हैं, एक सराह में एक रहने वाली जगह पे लेके जाते हैं। वहाँ पर विश्राम जब कर रहे होते हैं तो पठान जो है ना, वो उनको सुबह उठाता है अनयूजुअल टाइम पे, रात का समय है, वो दोनों को उठा लेते हैं, कहते हैं कि चलो 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 ननकाना साहिब चलो, ठीक है। अभी ननकाना, वो उनको भी अजीब लगता है, जो सिंह और सिंगड़ी होते हैं उनको अजीब लगता है ये क्या बात हुई। तो वहाँ पर जो पठान कहते हैं, कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह की कसम, मैं आपको पहुँचा दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है संगत जी, ध्यान से सुनने वाली बातें हैं ये, कि होता ये है कि क्योंकि वास्ता गुरु महाराज का डाला होता है, वो सिख बहुत श्रद्धालु होते हैं। वो सिंह और सिंगड़ी जो है वो पठान के साथ चलते हैं। रास्ते में क्या होता है, जंगल में, बीच जंगल में जो पठान है वो वहाँ पर जो सिंह है, जो हस्बैंड होता है, उनको छुरा मार देते हैं धोखाधड़ी करके। और वहाँ पर जो सिंगड़ी है वो ज़मीन पे बैठी होती है, वो अपने सिंह को देखती है। वो पठान कहता है कि अब क्या बचा तुम्हारा, आओ तुम मेरे साथ आओ, अब तुम्हारा सिंह तो मर गया, अब क्या होगा, ठीक है। वो कहती है कि तुमने मेरे सिंह को मारे, तेरे जैसे पापी के साथ मैं कैसे जाऊं। तो कहती है अब तो ये मर गया, अब किसका इंतज़ार कर रहे हो। तो वो जो सिंगड़ी है ना, वो जवाब देती कि जिसका तुमने वास्ता डाला था, जिसकी तुमने कसम दी थी। अभी संगत जी हमारे जैसी भी ये सोच निकल आती है। और पठान कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह का तो 250 साल पहले वो तो मर चुके हैं, अब वो कैसे आएंगे। तो कहती वो श्रद्धा रखती है। और वहाँ पर देखा जाता है एक अलौकिक दृश्य देखा जाता है कि 5 प्यारों के साथ गुरु महाराज खुद प्रकट होते हैं। महाराज अपने कृपान से उस पठान का सिर अलग कर देते हैं और वहाँ पर दया दृष्टि डाल के वो जो सिंह हैं उनको वापस जिंदा कर देते हैं। और वहाँ पर फिर क्या होता है, गुरु महाराज कहते हैं कि आप जो सिख हो, आपकी श्रद्धा है मेरे प्रति, हम हमेशा आपके अंग संग हैं। तो ये संगत जी, ये जो न्यूज़ है वो उस समय जो है पार्टीशन के पहले की बात है। तो ये न्यूज़ उस समय न्यूज़पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी होती है। संगत जी, आप जब गुरसिखों की साखियाँ पढ़ोगे आपको पता चलेगा गुरु महाराज कैसे आज भी हमारे ही बीच में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक तरीके से कर्म इतने फोके हैं कि हमें वो दिख नहीं पाता। सो ये गुरुद्वारा अचल साहिब जहाँ पर ये जो इंसिडेंट है वो वापरी थी। तो यहाँ पर हम सेशन की समाप्ति करते हैं। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियाँ प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।